सिर्फ टेप रोल से इतनी खूबसूरत कैंडल होल्डर। तो जब इतनी खूबसूरत चीज़ें आप घर पे ही बना सकते हो तो मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है। तो चलो बताती हूँ कि इसे कैसे बनाया मैंने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स डेकोर। मैं हूँ अंजू और मेरे चैनल पे आप आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारी आइडियाज़ देखते रहते हो। और दिवाली से रिलेटेड तो अभी बहुत सारी आइडियाज़ मैं लेके आ रही हूँ और वो सारे ही मैं लो कॉस्ट में या फिर वेस्ट मटेरियल के साथ बनाती हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बेसिक सामान चाहिए जो है इस तरह का जो रोल आता है ना, बच जाता है हमारे पास में टेप का, वो हम रख लेंगे। तो आपके पास में अगर मोटे साइज़ का अगर टेप रोल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है पतले साइज़ वाले हैं तो आप दोनों को कंबाइन कर दोगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे दो पतले वालों को आपस में कंबाइन कर दिया है और एक चौड़े वाला मेरे पास में है। अब जो कि ये बिल्कुल फ्लैट है तो इसे थोड़ा गोल शेप देंगे, कर्व देंगे इसमें। आप चाहो तो फ्लैट में भी बना सकते हो ये प्रोसेस पूरा, और चाहो तो आप इस तरीके से इसको कर्व शेप भी दे सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे इसको हल्का सा कर्व दूंगी। आप देख सकते हो आगे प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पतली पतली पट्टियाँ काट ली हैं पतले वाले कार्डबोर्ड की। एक मेरे पास केक का डब्बा था तो उसमें से मैंने पतली पतली यहाँ पट्टियाँ काट ली हैं। तो दो पट्टी काटी मैंने, एक साइज़ मतलब करीब 3 इंच के करीब है और 3 इंच या कुछ 2.5 इंच के करीब है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, आप अपने टेप रोल के हिसाब से देख सकते हो। और बाकी दो जो है थोड़ी पतले साइज़ की मैंने रखी है, ताकि नीचे का जो पोर्शन है थोड़ा चौड़ा रहे और ऊपर जब आएगा तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा। ऐसा इसलिए मैंने किया है कि जब इसके ऊपर आप जो भी लपेटोगे ना, या तो ऊन लपेटोगे या कपड़ा लपेटोगे। यहाँ पे मैंने कपड़ा लपेटा है, किस तरीके से लपेटा मैं अभी दिखाती हूँ। तो वो शेप जो है बिल्कुल राउंड कर लेगा, कर्व शेप ले लेगा, ठीक है। और इसके पहले हमें यहाँ पे एक वायर ले लेना है, क्योंकि हम इसको एक हैंगिंग होल्डर बना रहे हैं, एक लालटेन के जैसा। तो पतली वाली वायर आपको ले लेनी है। ये मेरे पास पड़ी हुई थी लास्ट ईयर की दिवाली की, मेरे पास यह कुछ वायर पड़ी हुई थी जो कि फुलझड़ी की थी। तो मैंने उसको सबको संभाल के रख लिया था कि कहीं ना कहीं तो इसे इस्तेमाल किया ही जाएगा। तो और भी कई तरीके के वायर अगर आपके पास में है तो आप उससे लगा सकते हो, हैंग कर सकते हो। तो आपको जो भी ऊन या फिर क्लोथ इसके ऊपर लपेटना है उसके पहले आप चाहो तो वायर लगा लो, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। मेरे साथ तो एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने एक रोल के ऊपर पहले ही वायर लगा लिया था और दूसरे वाले रोल के ऊपर मैंने कपड़े को लपेट लेने के बाद में वायर लगा था। मैं भूल गई थी लगाने के लिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अब हम यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड लेंगे, तो बिल्कुल जो है हमारा रोल उसके साइज़ की हम कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में। इसका हम टॉप और बॉटम दोनों ही लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे आप देख सकते हो। तो सर उसके पहले हमें यहाँ पे जो है, अगर आपके पास में ऊन है कलरफुल तो आप ऊन लगा सकते हो। ये है कि यहाँ पे ऊन अगर आप लगाते हो तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाएंगे, तो इससे बेटर है कि अगर आपके पास में कोई भी पुराना कपड़ा हो, सूट का हो, साड़ी का हो या कुछ कट पीस के कपड़े हो ना, तो आप उसका इस्तेमाल करिए और इस तरीके से कवर कर सकते हो रोल को। बहुत जल्दी ही हो जाएगा काम आपका और साथ ही साथ खर्च भी बहुत कम होगा, क्योंकि ऊन लगाने में आपका काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे, मेरे पास यहाँ सूट के कट पीस बचे हुए थे तो उसका ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने रैप कर दिया है पूरे रोल के ऊपर में, और थोड़ा सा गोटा पट्टी से इसको और खूबसूरत बनाएंगे। चाहो तो आप सिंगल सिंगल, जिस तरीके से मैं अभी लपेट रही हूँ ना, इस तरीके से गोटा पट्टी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे क्रॉस डिज़ाइन बनाया है, इसके ऊपर मैं एक और बार लपेटूंगी जिससे मैं क्रॉस डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गोटा पट्टी ही इस्तेमाल करिए। अगर कुछ अलग टाइप के आपके पास लेसेस हैं ना, गोल्डन कलर की या कोई और मल्टी कलर की लेसेस हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने जो कपड़े के चॉइस है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें चेंजेस आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी क्रॉस पैटर्न बनाई है। अगर आपके पास में लिमिटेड हो गोटा पट्टी तो आप सिंगल लेयर में भी लगा सकते हो। और यहाँ पे जो बीच बीच में जो स्पेस बचेगा ना, वहाँ पे मैं स्टोन लगाऊंगी, सॉरी स्टोन नहीं, मिरर लगाऊंगी। अब आप देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ कटिंग की थी राउंड शेप की, उनके ऊपर भी मैं यहाँ पे कपड़े से कवर कर दे रही हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पे कपड़े से इसको कवर कर लो, या फिर ऊन से, या फिर आप चाहो तो सिंपली यहाँ पे एक्रेलिक कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपके पास में हो ना, उस तरीके से मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। 3 ऑप्शन आपके पास में, या तो आप ऊन लगा लो या कपड़ा लगा लो या फिर डायरेक्टली इसके ऊपर कलर कर लो। तो इस तरीके से इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। और ये टॉप बना रहे हैं तो टॉप के ऊपर भी हम यहाँ पे गोटा पट्टी पे का ही ऐसे काम करेंगे, क्रॉस इसको कवर कर देंगे, थोड़ा थोड़ा गैप मेंटेन करते हुए।
तो जिस अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने हल्का-हल्का यहाँ गैप छोड़ा है और यहाँ पे रैप कर दिया है टॉप वाले पोर्शन को, और बॉटम पे मैंने नहीं लगाया है क्योंकि बॉटम का पोर्शन उतना विज़िबल नहीं होता है, साइड से होता है, नीचे का इतना अच्छे से नहीं दिखता है, तो इसलिए मैंने नीचे नहीं लगाया है। उससे पहले जो है मैंने टॉप में इसको गोटा पट्टी से कवर किया था। तो साइड में यहाँ पे कुछ मोतियाँ लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तो एक बड़ी मोती और एक छोटी मोती यहाँ पे पिरो रहे हैं। तो अगर आपके पास में वाइट या गोल्डन दोनों को कॉम्बिनेशन लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरे पास गोल्डन मोतियाँ थोड़ी कम ही बची हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट मोतियाँ ही लगाई हैं, बट 2 साइजेस की लगाई हैं, तो एक बड़ी और एक छोटी। इस तरीके से यहाँ पे मोती लगा देंगे चारों तरफ। आप चाहो तो यहाँ पे मोती को स्किप करके कोई गोटा पट्टी भी लगा सकते हो, जैसे समोसा लेसेस वगैरह होते हैं ना, आप उसको लगा सकते हो चारों साइड में। तो यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आप जिस भी तरीके से सजाना चाहो ना उस तरीके से इसे सजा सकते हो और हर तरीके से अच्छा ही लगेगा। तो ये बॉटम है, बॉटम में मैंने यहाँ पे मोतियाँ नहीं लगाई हैं, ना ही गोटा पट्टी के से क्रॉस बनाई हैं। तो सिंपली ये जो नीचे साइड का पोर्शन होता है ना, वहाँ पे मैंने ये समोसा लेस लगा दिया है और अब हम इसको सजाएंगे। तो ये जो है मैं बना रही हूँ हैंगिंग होल्डर, तो इसके नीचे कुछ हैंग ना करे तो ऐसा तो अच्छा लगेगा नहीं। तो नीचे के पोर्शन में मैं यहाँ पे एक टैसल बना रही हूँ और टैसल भी बहुत सुंदर बनने वाला है, आप देख सकते हो। पहले मैंने यहाँ पे एक गोल्डन मोती डाली है, उसके बाद ये फ्लावर जो आते हैं गोटा पट्टी के, इसको मैंने बीच से फोल्ड करके स्टिक कर दिया है, और उसके बाद में एक वाइट मोती, एक हैंडमेड मोती लगाई है गोटा पट्टी वाली बड़े साइज़ की, और उसके बाद 2 वाइट। फिर यहाँ पे जो फ्लावर है ना छोटा वाला गोटा पट्टी का, ये भी मैंने हाथ से ही बनाया है। इन सभी का जो भी वीडियो है, फुल वीडियो ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो इस तरीके से मेरा टैसल भी बन करके रेडी हो गया, और इसको मैंने नीचे वाला जो ढक्कन सा बनाया था मैंने उसके अंदर पिरो दिया है, और अब हम इसको स्टिक कर देंगे टॉप वाले पोर्शन को भी जो ढक्कन सा बनाया था और बॉटम को भी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ फेविक बॉन्ड्स के थ्रू इसको चिपका दिया। आप चाहो तो हॉट ग्लू गन से भी चिपका सकते हो या फिर फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हो, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप उससे काम कर सकते हो। इसके अलावा दिवाली से रिलेटेड मेरी लगातार वीडियोस आ रही हैं। मैंने लास्ट कुछ वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें मैंने 14+ आइडियाज़ शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप दिवाली के क्राफ्ट मटेरियल अपने घर पे बना सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ आप उससे भी जाके चेक कर सकते हो। उसके अलावा मैंने जो 5 रुपए के पेपर आते हैं रैपिंग पेपर, उसका इस्तेमाल करके बहुत सुंदर सुंदर वॉल हैंगिंग्स वगैरह बनाई हैं, तो वो भी मेरे पिछले वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पे जो ऊपर मैंने वायर लगाई थी इसके ऊपर जो है गोटा पट्टी एक चौड़े वाली थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। आप चाहो तो इसे समोसा लेस जो मैंने नीचे लगाया उसके थ्रू भी कवर कर सकते हो, या फिर इसके चारों तरफ आप मोतियाँ पिरो करके लपेट सकते हो, ऐसे मतलब राउंड राउंड करते, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी लपेटे ना उसी तरीके से आप मोतियों की लड़ी को भी लपेट सकते हो। वो भी बहुत सुंदर लगेगा। या फिर इन सब में से कोई भी सामान अगर आपके पास में नहीं है, एक्रेलिक कलर है तो आप गोल्डन एक्रेलिक कलर इसके ऊपर सिंपली पेंट कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो एक चीज़ जो मेरे पास हमेशा ही नहीं रहती है वो है जो रिंग होता है जिससे के थ्रू हम वॉल हैंगिंग वगैरह को हैंग करते हैं, तो इस तरीके के रिंग मेरे पास कभी भी नहीं होता और मैं इसे परचेज़ भी नहीं करती हूँ। तो इसे हम घर पे ही बना लेंगे। न्यूज़पेपर का इस तरीके से रोल बना सकते हैं आप। सिंपली कोई सा भी पेपर ले लीजिए, वाइट पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए और इस तरीके से रोल बना करके आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने एक फेविकोल के डिब्बे की हेल्प से इस तरह रिंग सा बना लिया है, और इसको हम कवर कर देंगे अच्छे से गोटा पट्टी से, और ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है। मतलब आपको रिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मार्केट से रिंग लेकर के आओ। तो इस तरीके का आप छोटे बड़े हर साइज के रिंग बना सकते हो और अपना काम बढ़िया से चला सकते हो। भाई मेरा तो सारा काम जुगाड़ से हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम सामान मैं मार्केट से परचेज़ करूँ। अगर मेरा सारा काम जुगाड़ से चल सकता है तो जुगाड़ से ही मैं चलाती हूँ काम। तो पूरा जो पोर्शन है साइड का रिंग जैसा मैंने जो बनाया है इस पूरे को ही मैं कवर कर लूँगी गोटा पट्टी से। तो पतला चौड़ा कोई मैटर नहीं करता है, किस भी साइज़ का आपके पास में गोटा पट्टी है ना, आप उसको बस कवर कर दीजिए अच्छे से और स्टिक कर दीजिए, कहीं से खुलने के इसके चांसेस ना हो। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे 2 रिंग बना दिए हैं ताकि इसको मैं हैंग कर पाऊँ। अब एक धागे को मैं यहाँ पे लेती हूँ और ऊपर भी कुछ टैसल सा बनाएंगे, उसके बाद हम ये रिंग को इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मोतियाँ पिरोई हैं, वाइट मोती ले रही हूँ मैं।
तो पहले वाइट मोती डाल दिए, फिर गोल्डन, फिर वाइट डालूँगी और उसके बाद में एक पॉम-पॉम जो मैचिंग मेरा या पिंक कलर का बन रहा है होल्डर, तो पिंक कलर का पॉम-पॉम डाल देंगे या फिर इसका कंट्रास्ट भी आप बना सकते हो। जैसे कि अगर ये पिंक कलर का है तो आप इसमें ब्लू कलर का पॉम-पॉम डाल दो, इसका अपोजिट कलर डाल दो कुछ। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का ही पॉम-पॉम डाला है और उसके बाद वापस से मैंने वाइट, गोल्डन और वाइट मोती ऐसे डाली है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फिर इसके बाद मैंने ये देखिए कितना सुंदर सा रिंग लगा दिया है और ये मेरा होल्डर बन कर के रेडी हो जाएगा। तो है ना कमाल की DIY। इसको बनाने में ना ही आपको बहुत ज़्यादा कुछ सामान लगा, ना ही बहुत अधिक समय लगा, ना ही मेहनत लगी और इतना प्यारा सा पीस बन कर के रेडी हो गया। अगर आप इसे मार्केट में लेने जाओगे तो शायद इस तरीके का पीस, इस डिज़ाइन का पीस आपको मिलेगा भी नहीं और इन केस मिल भी जाता है तो इसकी रेट तो बहुत ज़्यादा होगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो साइड का जो पोर्शन था जो खाली पड़ रहा था तो उसको मैंने मिरर से कवर कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे स्टोन लगा सकते हो, मिरर नहीं है तो स्टोन से सजा सकते हो और कोई और अगर चीज़ आप डेकोरेटिव पीसेस है, आप मटेरियल है तो आप उनका भी इस्तेमाल करके इसे सजा सकते हो। अब एक बैंगल को लिया मैंने, थोड़ा मोटा बैंगल था और उसको मैंने गोटा पट्टी से कवर कर दिया है और इसका एक बॉर्डर सा क्रिएट कर दिया है। अब उसके अंदर हम यहाँ पे कैंडल रख देंगे। कैंडल आप कोई सा भी इसके अंदर रख सकते हो, बैटरी ऑपरेटेड जो कैंडल होते हैं वो भी रख सकते हो और जो दिया वाली जो ओरिजिनल कैंडल्स होते हैं ना, आप उनको भी रख सकते हो। तो दोनों ही आप इस तरीके से लगा करके मैं यहाँ पे दोनों ही लगा के दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टी लाइट कैंडल लगा दिया है और ये दोनों ही पीसेस कितने प्यारे लग रहे हैं। आप इस तरीके के बहुत सारे पीसेस अपने घर में बना करके अपने बालकनी में लगा सकते हो अलग अलग कलर के, क्योंकि टेप रोल आसानी से मिल सकता है। टेप रोल की जगह पे आप दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे बनाने के लिए। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स होती है उनको कट करके शेप में आप बना सकते हो। तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा कुछ राउंड सरफेस में मिले ना तो आप उसका कटिंग करके इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप टेप रोल से ही इसे बनाओ, ऑप्शन बहुत सारे हैं, बस क्रिएट करने की आपके अंदर थोड़ी सी लालसा होनी चाहिए। तो ये वाली DIY आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉम्स डेकोर।